हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो आपका चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, ट्रायंगल हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। आप एक एक चीज को इसमें बहुत ही आरामदायक और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी चीजों को समझेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या हम सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। हाँ भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। शाम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे भाई कि क्या सिस्टम है। तो चलते हैं फिर आज की क्लास को लेकर। आज की क्लास आप लोगों के लिए आपके सामने है। आज हम बात करने वाले हैं इन सेंटर की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? इन सेंटर की बात करने वाले हैं, अंतः केंद्र की बात करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? इन सेंटर की बात करने वाले हैं, अंतः केंद्र की बात करने वाले हैं। इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये पक्का है। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीपीओ या फिर एनटीपीसी, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हाँ, उसके और बात करेंगे क्लास के लास्ट के कुछ मोमेंट्स पर। कुछ सीख लो पहले, है ना, कुछ पहले सीख लेते हैं बढ़िया सा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो चाचा को बुलाते हैं यार पहले, है ना। तो चाचा मुझे कहते कि यार अभिनंदन, बहुत सब आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने कहा हाँ चाचा, सीखा आपने भी बहुत कुछ सीखा, मजा आया। मैंने कहा अब बात हम यहां पर ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात यहां पर ये कर रहे हैं कि आगे आपको कैसे करना है इसमें। ठीक है, आगे आपको कैसे करना होगा। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने ना कई बार यहां पर देखा है कि एक ट्रायंगल बनी होती है, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल सा बना देते हैं जो इसको ऐसे बिल्कुल छू कर निकलता है। बचपन में हम ऐसे करते भी थे, बचपन में हम ऐसे खेलते भी थे कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनता था जो इसको बिल्कुल छू कर निकल जाता था ऐसे बिल्कुल, और तीनों तरफ से इसको बहुत बढ़िया तरीके से टच भी करता था। तीनों जगह से इसको बहुत बढ़िया तरीके से टच भी करता था। तो आप ऐसे सर्कल को बनाना सिखाएं। मैंने कहा ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं है। आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा। उन्होंने कहा कि जो कंपास होती है, जो एक प्रकार होती है जिसको हिंदी में प्रकार बोलते हैं, ठीक है, तो नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। उसको मैं कहां पर रखूं कि ये जब मैं उसको घुमाऊं तो वो ट्रायंगल के बाहर ना जाए, ट्रायंगल के अंदर ही अंदर बना रहे, इसको आज हमने कहा। तो मैंने कहा चाचा अब आप होशियार हो गए हो। अब आप क्या हो गए हो? होशियार हो गए हो। अब आपको बातें आने लगी हैं। उन्होंने कहा हाँ भाई, अब मुझे चीजें समझ आने लगी हैं। मैंने कहा तो सीखो इसमें आपको कैसे करना था। मैंने उनको कहा कि हम यहां पर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जहां पर भी सभी एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, जहां पर भी सभी कोण समद्विभाजक मिलेंगे, वो बिंदु क्या होगा? वो बिंदु इन सेंटर होगा। वो बिंदु क्या होगा? इन सेंटर होगा। बस इसको आपने ध्यान रखना है। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझेंगे, पूरी बात को आप ध्यान से समझें। जहां पर भी सभी एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, जहां पर भी सभी एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक, जो पूरे कोण को क्या करते हैं? दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जो कोण को क्या करते हैं? दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जहां पर भी ये कोण समद्विभाजक मिलते हैं, जहां पर भी ये एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इसको कहा जाता है इन सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या? एक ऐसा बिंदु जहां से अगर हम कंपास रखेंगे, प्रकार रखेंगे और घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक अंदर की तरफ वृत्त बनाएगा, एक अंदर की तरफ वृत्त बनाएगा, एक अंदर सर्कल बनाएगा। तो चाचा का लड़का बोला
कि यार ये सब तेरी बात, आपकी बात सही है, पर इसका फायदा क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने कहा समझो मेरी बात को, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से आप समझना। इन सेंटर के ऊपर जो आपका सर्कल है, जैसे यहां पर देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर आकर एक सर्कल ये है, इन सेंटर मान लेते हैं, ये है इन सेंटर, ये बिंदु है, तो यहां पर हमेशा आपका कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री प्लस में a/2 का कोण बनेगा। बस इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझिए। अगर ये यहां पर कहता है कि बिंदु O इन सेंटर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एंगल BOC का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री प्लस में a/2 होगा, 90 डिग्री प्लस में a/2 होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहां पर ये एंगल कितना होगा, इस टॉप के एंगल का आधा प्लस में 90 डिग्री, इस टॉप के एंगल का आधा प्लस में 90 डिग्री ये होगा। तो चाचा कहते अभिनंदन एक बात बताओ, तो ये तो आधा है B का। मैंने कहा हाँ, ये दोनों बराबर हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी C है, ये भी C है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। तो चाचा का लड़का एक बात धीरे से बोला, कह रहा भैया एक बात और तो बताओ। मैंने कहा हाँ क्या, कह रहा भैया एक बात ये बताओ, मान लो ट्रायंगल ऐसी हो, ABC ट्रायंगल ऐसी हो, और हमसे ये कौन पूछा जाए, और हमें यह कहा जाए कि O बिंदु इन सेंटर है, O बिंदु अंतः केंद्र है, और हमसे कहा जाए AOB क्या होगा। तो मैंने कहा ये सब अपने विद्यार्थी बताएंगे भाई साहब। अगर आपसे पूछा जाए कि O एक इन सेंटर है और आपसे एंगल AOB का मान पूछा जाए, आपसे एंगल AOB का मान पूछा जाए, तो AOB का मान क्या होगा ये हमें बताइए। AOB का मान क्या होगा इसको बताइए जल्दी से, ठीक है। बहुत अच्छे, इसका मान मैंने कहा 90 डिग्री प्लस में C/2 होगा। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, इसके टॉप पर एंगल कौन सा है, इसके टॉप वर्टेक्स पर C है, तो यहां पर क्या होगा 90 डिग्री प्लस में C/2 होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, आपको ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा इतना ही ध्यान रखिए आप, इससे ज्यादा कुछ और नहीं करने की जरूरत। फिर हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको कहा जाता है कि बिंदु O इन सेंटर है, तो इसका मतलब क्या है, उस बिंदु पर जब आप कंपास रखकर घुमाएंगे तो एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन जाएगा। ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल तीनों दीवारों को छूता हुआ निकलेगा। ये सर्कल क्या होगा, तीनों दीवारों को छूता हुआ निकलेगा, ठीक है। और इसका एंगल कितना होगा, जो भी इसके टॉप का एंगल होगा उसका आधा प्लस में 90 डिग्री ये उसका होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, किसी को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान से आप देखना, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। SSC दिल्ली पुलिस 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? सेम टू सेम क्वेश्चन, वहीं से लिया हुआ ताजा ताजा क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं? हाँ, अगर AOC पूछा जाएगा तब वो टॉप पार्ट B होगा, तो आप करोगे 90 डिग्री प्लस में B/2। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एक बार आप क्वेश्चन करके देखिए, यही चीज आपको और भी क्लियर हो जाएगी। एक बार आप क्वेश्चन करके तो देखिए इस पर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इसको देखें आप, ये आपके सामने इन्हें ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें क्या कहा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है,
और जो एंगल ए है ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है हमें कहा गया। और हमें कहा गया कि बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो बिंदु ओ पर मिलते हैं। बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो बिंदु ओ पर मिलते हैं, ओ पर। मैंने कहा ठीक है। अब देखो हमसे मान पूछा गया बी ओ सी का, हमसे किसका मान पूछा गया? बी ओ सी का मान पूछा गया। तो क्या आप इसका मान नहीं बता सकते थे? बता सकते थे। कैसे? 90 डिग्री प्लस में a बाई टू, a बाई टू कितना हुआ? 90 और 20 110 हो गया। बस आपको ये देखते ही समझ जाना था कि अगर यहां पर दो एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा बिंदु है जो इन सेंटर है। ये कैसा बिंदु है? इन सेंटर बिंदु है। चाचा कहते क्या गजब है यार, मजा आ गया। फिर चाचा का लड़का धीरे से बोला, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा रेलवे में, कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो? मैंने कहा ये देखो आरआरबी जेईई 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी जेईई 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि भाई साहब क्वेश्चंस वही होते हैं, चीजें वही होती हैं, बस दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वहां आती है जब हम क्वेश्चंस को करना ही नहीं चाहते, जब हम एडवांस मैथ को देखते ही बुक बंद कर देते हैं, दिक्कत वहां आती है। चीजें यही हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि यही चीजें सेम टू सेम हर एग्जाम में पूछी जा रही हैं, सेम टू सेम। बस दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत बस ये आ रही है कि हम देखना ही नहीं चाहते, हम बुक को बंद कर रहे हैं, या फिर हम लेक्चर को देखना ही नहीं चाहते। बस ये दिक्कत है। अब इसको देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, जिसमें इन्होंने कहा कि बी 60 डिग्री है और ए सी कहा 40 डिग्री है। हमने कहा गया कि आई इन सेंटर है। आई क्या है? इन सेंटर है, इन सेंटर। तो ये आई हो गया इन सेंटर। हमें यहां पर पूछा गया कि बी आई सी का मान क्या होगा। मैंने कहा देखो ये है 60, ये है 40, तो 100 तो ये हो गया। ये कितना बचा? 80 डिग्री ये बच गया, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है। भाई साहब ये बी आई सी कितना होगा? 90 डिग्री प्लस में a बाई टू होगा, मतलब 80/40 होगा, सॉरी 80/2 होगा। कितना आया? 40 आया। तो कितना हो गया? 130 डिग्री। 130 डिग्री इज द राइट आंसर। 130 डिग्री इज द राइट आंसर। सबको बात क्लियर? 130 डिग्री इसका उत्तर होता। अगर आपने ये एग्जाम से पहले कर रखा होता तो आप इस क्वेश्चन को भी करके आते। सबको ये बातें समझ आ रही हैं? और देखिए आपको अभी रिसेंटली के एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है? अगर आपके मन में अभी भी ऐसा हो कि क्या हम पूरा सही लेवल पढ़ रहे हैं, तो आपको दिखा रहा हूं अभी। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से यहां पर भी देखें लिखा क्या है, ठीक है? ये रहा एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। ये सेम टू सेम यही सब पूछा जाता है भाई, सही कह रहा हूं मैं। एसएससी सीपीओ 2018-19 का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, एसएससी सीपीओ 2018-19 का इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप। इन्होंने कहा कि ट्रायंगल एबीसी हमारे पास है। इन्होंने क्या कहा? कि ट्रायंगल एबीसी हमारे पास है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। और इन्होंने कहा कि एंगल ए कितना है? 30 डिग्री है। एंगल ए कितना है? 30 डिग्री है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बी एंड सी मीट एट ए पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल देन बी ओ सी हमसे पूछा गया। देखो सिंपल वही चीजें पूछी जा रही हैं, आप चेक भी कर लेना, सेम टू सेम दिया हुआ है। हमें यहां पर कहा गया कि बी कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए आप। क्या आप इसको नहीं कर सकते थे? क्या शानदार परफॉर्मेंस है। अभी ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल आप इसको बोलते कि 90 डिग्री प्लस में 15 डिग्री कितना होगा? 105 डिग्री होगा। यही पूछा जा रहा है, ठीक है? 105 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 105 इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? किसी को भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है?
और देखिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांस हैं, बहुत। अब इसको देखिए, ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यार। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही हूं। टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है? अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। मैं टीचिंग हमेशा करवाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसको देखिए, जैसे अब ये कहा गया कि ABC एक त्रिभुज है। मैंने ABC एक त्रिभुज बनाई। इन्होंने कहा B तथा A का आंतरिक कोण समद्विभाजक, मतलब ये रहा B तथा A का आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। BOA का मान हमसे पूछा गया जब हमें कहा गया कि BCA का मान क्या है? 40 डिग्री है। मतलब इन्होंने जानबूझकर ट्रायंगल को ऐसा उल्टा सीधा बनाने का वो किया। तो अब आप यहां पर समझ गए थे कि भाई साहब ये क्या है? अगर ये कोण समद्विभाजक O पर मिलते हैं तो इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री प्लस में A/2 होगा, तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, सबको ये बातें समझ आ रही हैं? चलिए, बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर। क्लियर। आगे देखिए। और तो चाचा कहते यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब जहां कहीं भी अगर मान लो सभी कोण के एंगल के बाइसेक्टर मिलेंगे, कोण के समद्विभाजक मिलेंगे, उसे अंतः केंद्र कहा जाएगा, इन सेंटर कहा जाएगा। ये दोनों वर्ड अपने आप में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं अपने आप को कि ऐसा बिंदु जहां पर आप कंपास को रखकर घुमाएंगे तो क्या बनेगा? एक अंदर वाला वृत्त बनेगा। तो चाचा कहते ऐसे तो बाहर वाला वृत्त भी बनता होगा। मैंने कहा हाँ, एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां पे आप प्रकार को रखेंगे तो बाहर वाला सर्कल भी बनेगा। मैंने कहा ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। पहले हम एक बार एंगल बाइसेक्टर की एक और प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ऐसा? मैंने कहा हाँ, एंगल बाइसेक्टर की एक और प्रॉपर्टी को पढ़ो ध्यान से। तो चाचा का लड़का धीरे से मंदी मंद उधर से बोला, आपको वो आती नहीं होगी सरकम सेंटर वाली। मैंने कहा नहीं यार, सरकम सेंटर पर भी चलेंगे। रुको तो सही, तुम सुनो तो सही पूरी बात को, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, तभी तो मजा आएगा। अगर हम बीच में पॉइंटों को कोलैप्स करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहां पर कहा कि जो एंगल ए का बाइसेक्टर है ये BC को बिंदु D पर काटता है। हमने कहा कि एंगल ए का बाइसेक्टर BC को बिंदु D पर काटता है। तो जब कभी भी ऊपरी बिंदु से ये नीचे पर ये इसको काटेगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो क्या बात रहेगी? AB/AC का मान क्या रहेगा? BD/DC रहेगा। बस इतनी प्रॉपर्टी को भी आप ध्यान रखोगे। जहां कहीं भी एंगल बाइसेक्टर जो आपका होगा, ठीक है, पूरी बात को आप समझिए। आप यहां पर देखिए, जहां कहीं भी एंगल बाइसेक्टर आपका इस बिंदु को काटेगा, ये इसको उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये साइडें होंगी। ये उसको उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये साइडें होंगी। सबको ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले कि इस पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखो, एक एक प्रॉपर्टी को आप समझते रहो, फिर उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देखते रहो, ताकि उसके ऊपर का जो मैटर है ना वो आपका क्लियर होता चला जाए। ध्यान से आप इसको देखिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है। सब चीजों को आप आराम से समझते रहो, देखते रहो कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये आपके सामने है, इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वो एक कोण का समद्विभाजक है एडी। और हमें यहां पर कहा गया एबी एसी तथा बीसी की लंबाई, हमें इन सब की लंबाई दे रखी है। एबी की लंबाई कितनी? 10, ठीक है। एसी की लंबाई कितनी? 14 और बीसी की लंबाई कितनी? 6। बीसी की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। और हमसे मान किसका पूछा गया है? बीडी का मान पूछा गया। हमसे किसका मान पूछा गया? बीडी का मान पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पर हमें कहा गया है कि अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है तो ये किसको? बीसी को, मतलब बीडी अपॉन डीसी को किस अनुपात में बांटेगा? बीडी अपॉन डीसी को AB अपॉन AC में बांटेगा, AB अपॉन AC में। तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। ये 5:7 में बांटेगा। ये 5:7 में अगर 6 को बांटेगा तो ये क्या बन जाएगा? 6 गुना में 5/12। तो ये कितना हो गया? 2.5 हो गया। ये कितना हो गया? 2.5 हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3.5 क्यों कर रहे हो? 2.5 होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखो एक बार फिर से, कहां गलती कर दी, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, मैंने यहां पर देखा कि हमें दे रखा था 10 और 14 और हमें क्या दे रखा था? ये दे रखा था 6। हमें यहां पर क्या कहा गया कि AB अपॉन AC किसके बराबर होगा? AB अपॉन AC BD अपॉन DC के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये इसको उसी अनुपात में काट देगा। ये उसको क्या करेगा? उसी अनुपात में काट देगा। तो आपने इसको ध्यान रखना है। देखिए ये सब हल्की हल्की सी प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको ध्यान रखते चलेंगे तो बात बन जाएगी पूरी की पूरी। मैं आपके लास्ट में इसको रिवीजन भी करवाऊंगा थोड़ा सा अभी, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार इसको फिर से समझो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर टॉप के बिंदु से एक एंगल बाइसेक्टर नीचे वाली लाइन को मिलता है तो वो नीचे वाली लाइन को किस अनुपात में काटेगा? ये उसी अनुपात में काटेगा जिसमें ये AB अपॉन AC होगा, बस उसी अनुपात में काटेगा, ठीक है। हाँ, 10th में ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ALP 2018 में इस पर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। ALP 2018 में इसी पर एक सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं टारगेट लेकर बिल्कुल उसी अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं। अब इसको देखिए, हमें यहां पर कहा गया कि ट्रायंगल ABC हमारे पास है। ट्रायंगल ABC हमारे पास है, A, B और C हमारे पास है। AB का मान क्या है? 12। एंगल A जो है वो बाइसेक्ट करता है इंटरनली टू इंटरसेक्ट द BC एट D। BC को कहां पर काट रहा है? D पर काट रहा है। BD का मान क्या है? 7 और DC का मान क्या है? 8.75। हमसे किसका मान पूछा गया? हमसे CA का मान पूछा गया। हमसे किसका मान पूछा गया? CA का मान पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, हमसे CA का मान पूछा गया। सबको बात बिल्कुल क्लियर? अच्छा, ये वाला पिछले बार थोड़ा समझ नहीं आया, अब इसको देखो एक बार, इसको फिर से देख लो। BD अपॉन DC का अनुपात क्या आ गया? 5:7 आया। आप इस पूरी 6 की लाइन को 5:7 में बांट सकते हैं, आप बांट सकते हैं। 6 गुना में 5/12 किया, कितना आ गया? 2.5 आया। अब इसको देखिए ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को। तो आप जैसे ही आपने इसको देखा, आप देखते ही समझ गए थे कि भाई साहब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है? AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो, अब हमसे क्या हमें पता है कि AB 12 है, AC हमें निकालना है, BD 7 है, ये 875/700 होगा। हो गया? सबको क्लियर ये बात? 25 पर कट रहा है, देखो एक बार, अगर ये 25 पर कट जाए तो जैसे ही मैं इसको देख रहा हूं 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो ये आ जाएगा 125। हाँ, 25 पर कट रहा है। 25 चौके तो 100 कट गया,
ठीक है, 25 या 75, यहां पर ये कटा और यहां पर आया 2 1 5, 25 5 125। और देखो आपके साथ 4 या 12 ये गया और 7 5 35 ये गया। तो AC का मान कितना आ गया? 15 आ गया। AC का मान कितना आ गया? 15 आ गया। 15 इज द राइट आंसर। AC का मान क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह के ये क्वेश्चन पूछता है। सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इन सब में? सब इस बात को समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक बार इस प्रॉपर्टी को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, है ना, ये सब थोड़ा सा जोर लगेगा यार, थोड़ा सा जोर तो देखो लगाना पड़ेगा, ठीक है, परंतु थोड़ा सा जोर लगाते ही बात बन जाएगी, क्वेश्चंस आपके सोल्व होने लग जाएंगे, ये आप समझ जाओगे इस बात को, ठीक है। ध्यान से आप थोड़ा सा बस जोर लगेगा, थोड़ा सा जोर लगाते ही बात बननी स्टार्ट हो जाएगी। आपको मैं अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा रहा हूं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि जहां कहीं भी सभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, उस बिंदु को इन सेंटर कहा जाता है, अंतः केंद्र कहा जाता है, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र कहा जाता है। उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है? उस पर 90 डिग्री प्लस में a/2 का कोण बनता है। जो टॉप पर कोण बना होता है उसका आधा प्लस में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अभी हमने यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ा। इस प्रॉपर्टी में, अरे एक विद्यार्थी पूछ रहा है 12 कहां से आ रहा है? अरे बेटा ये देखो, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कि हमें इसको 5 और 7 के अनुपात में बांटना है। तो आप 6 को 5:7 में कैसे बांटोगे? 6 गुना में 5, नीचे क्या रखोगे? इसका जोड़, 7 और 5 12, अनुपात में बांटा है 6 को, ठीक है, 6 को अनुपात में बांटा है। फिर हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा कि भाई साहब अगर जब कभी भी एक एंगल का, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को काटता है तो ये किस अनुपात में काटेगा? मानते हैं ये AB/AC इज इक्वल टू BD/DC में काटेगा। फिर एक बात यहां पर और उठकर आई, चाचा का लड़का धीरे से एक बात मुझे कहता, पता है क्या? चाचा का लड़का एक बात मुझे धीरे से कहता, भैया ये तो आंतरिक कोण मिल रहे थे, अगर बाहरी कोण एंगल बाइसेक्ट करते तो। मैंने कहा बात तो तेरी सही है लड़के, सही डायरेक्शन में तुम भी सोच रहे हो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो आप मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना कि अगर ये बाहरी कोण, जैसे ये देखो, ये एक बाहरी कोण बना, ठीक है, और ये इसका क्या बना? बाहरी एक्सटीरियर एंगल बना। अगर ये एंगल बाइसेक्ट करते यहां पर, अगर ये वाले एंगल बाइसेक्ट करते तो यहां पर कौन सा कोण बनता? यहां पर कोण बनता 90 डिग्री -a/2 का कोण बनता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ट्रायंगल है ABC, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी इंटीरियर एंगल मिलेंगे, आंतरिक कोण मिलेंगे, तो वो क्या होगा? 90 डिग्री प्लस में a/2 होगा। और जहां कहीं भी एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे, दो एक्सटीरियर एंगल अगर काट रहे हैं तो इसका कोण क्या होगा? जो तीसरा कोण बन जाएगा उसका माइनस 90 डिग्री -a/2 होगा। चाचा कहते अभिनंदन तू ये टॉपिक छोड़, ऐसे ही इसको छोड़ देता ना एक्सटीरियर एंगल को, अगर मेरा लड़का नहीं बोलता तो। मैंने कहा अरे नहीं चाचा सब करवाता, रुको तो सही, सुनो तो सही। तो आप भी उसकी बातों में आ रहे हो, कह रहे नहीं मैं जो पूरा सीखना एक एक स्टेप। मैंने कहा हाँ एक एक स्टेप सीखोगे आप, मेरे साथ चलो तो सही। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भाई साहब हमें यहां पर ABC एक ट्रायंगल दे रखी थी। मैंने कहा चाचा जी मेरी बात को सुनो, जब भी ये एंगल अंदर की तरफ बनेंगे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री प्लस में a/2 बनेगा, और जब कभी भी ये बाहर की तरफ बनेंगे तो 90 डिग्री -a/2 बनेगा। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना। एक विद्यार्थी पूछ रहा है 125 कहां से आया? इसको काटा है, 125 नहीं है, ये कैसे किया? ये माइनस किया है, -25 दिया, 25 पर काटा था इसको, ठीक है, ये 35 पर कटा है, 25 पर काटा था इसको। लो इसको हटा देते हैं, 25 पर काटकर 35 लिखा था, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से आप देखना। बस अब तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी बची है, अब ज्यादा सिस्टम नहीं बचा, ठीक है, ध्यान से पेशेंस बनाए रखना। ये देखो SSC CGL 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उसने इंटीरियर एंगल को पूछा है, तो हो सकता है कि वो एक्सटीरियर एंगल को भी पूछे, ठीक है।
उसने इंटीरियर एंगल को पूछा है तो हो सकता है कि उसने एक्सटीरियर एंगल को भी पूछे। बच्चा मैंने पता है कैसे लिखा है, मेरी बात को समझो। मैंने क्या किया, 700/25 था ना, मैंने इस 100 को काट दिया, 7 गुना में 100 बटा में 25 किया, 25 चौके 100, ये भी तो 28 बन गया। मैंने उसको 25 चौके 100 सीधा 4 लिख दिया, ऐसे किया। समझे आप मेरी बात को, मैंने ऐसे लिख दिया उसको, ध्यान से समझो। 7 गुना में 100/25 था, आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, 25 चौके 100 तो भी 28 बनता। मैंने इसको अलग हिसाब से काटा। अब इसको देखो, ठीक है, अब इसको देखिए आप, ये आपके सामने है। इन ए ट्रेंगल, एक ट्रेंगल हमारे पास दी गई है PQR, एक ट्रेंगल हमारे पास क्या दे रखी है, PQR ट्रेंगल दे रखी है, PQR। अब इसको ध्यान से समझना, हमने यहां पर क्या किया, PQ को और PR को प्रोड्यूस किया, PQ को और PR को प्रोड्यूस किया, और जो इसके एंगल बाइसेक्टर थे AQR, ठीक है, और BRQ इंटरसेक्ट एट द बिंदु O, जो ये कह रहा है कि AQR, ये हमने इसको AQR जो इसका एंगल बाइसेक्टर है और जो इसका एंगल बाइसेक्टर है BRQ, ठीक है, जो ये कहां मिलते हैं, ये बिंदु O पर मिलते हैं, और इसका मान क्या है, 50 डिग्री है। इसका मान क्या है, 50 डिग्री है। हमसे किसका मान पूछा गया, हमसे मान पूछा गया है QOR का, हमसे किसका मान पूछा गया, सॉरी QPR का, हमसे किसका मान पूछा गया, QPR का मान पूछा गया। मैंने कहा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस P/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री हुआ। तो 90 और 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40, और बराबर किसके आ जाएगा, P/2। तो P का मान कितना आया, 80 डिग्री, 80 डिग्री इज द राइट आंसर। 80 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, 80 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे हमसे ये एंगल पूछा गया था, इसका मान क्या होगा, ये एंगल हमसे पूछा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये सब चीजें बिल्कुल समझ आनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल, ये सब बिल्कुल ट्रेंडिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराने हो जाए, ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई बात नहीं है इनमें, ठीक है। एक बात और देखते हैं। अब बात यहां पर ये आई, अब यहां पर यह बात आई कि भाई साहब जैसे इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, क्या ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल की भी कुछ प्रॉपर्टी है। मैंने कहा हाँ है। देखिए ध्यान से, जैसे इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, क्या ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल की भी कोई प्रॉपर्टी है। मैंने कहा हाँ है। ध्यान से आप देखिए, ABC हमारे पास है। अगर मैं इस एंगल को ऊपर तक बढ़ाता हूं और इस लाइन को आगे तक लेकर जाता हूं, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां पर। ये बाह्य कोण है, इस बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर कहां मिल रहा है, ये यहां मिल रहा है D बिंदु पर। ये कहां मिल रहा है, ये D बिंदु पर मिल रहा है। तो मैंने कहा अब बाह्य कोण के लिए होगा AB/AC इज इक्वल टू BD/CD। BD ये पूरा बटे अधूरा ये रहेगा, BD/CD। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे क्या हुआ, इसमें समझ नहीं आया क्या, इसको एक बार फिर से देखो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं, नहीं, फिर से देख लो, रिपीट कर रहे हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, हो क्या रहा है। मैंने आपको अभी समझाया था कि जहां पर भी बाहरी कोण आकर, जहां पर भी बाहरी कोण के एंगल बाइसेक्टर आकर मिलेंगे, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 90 डिग्री माइनस टॉप के आधे के, ठीक है, 90 डिग्री माइनस टॉप के आधे के। तो मैंने किया 90 डिग्री माइनस टॉप का आधा P/2, और ये हमें कितना दे रखा था, 50 डिग्री दे रखा था। मैं इसको इधर लेकर आया, 90 में से 50 गया, कितना हुआ 40, और इसको उधर लेके गया, तो ये कितना बना P/2। तो P का मान क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। बताओ क्या हुआ, ठीक है, बताओ कहां दिक्कत आई। अरे कहां समझ नहीं आया, कुछ तो बताओ। हाँ भाई, ना मानोगे हैं, चलान कटवा के ही जाओगे, जिनका भी 100 आ रहा है। मैं सोच रहा हूं आज ना काटूं चलान, ठीक है। अच्छा, आपने इंटरनल एंगल समझ लिया था। नहीं,
इंटरनल नहीं था, एक्सटर्नल था भाई, एक्सटर्नल था। आ गया समझ? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। चलो अब इसको देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो जैसे ही हमने यहां पर इंटीरियर एंगल को पूछा, ठीक है, वैसे ही हमने अब यहां पर एक बाहरी एंगल की इस प्रॉपर्टी को भी समझ लो, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज अब चलेंगी, बस ये एक और प्रॉपर्टी को समझो, फिर और इंटरेस्टिंग सौदा आ जाएगा। पूरा ये इंटरेस्टिंग काम है यार सब, ऐसी कोई बात है नहीं कि इसमें आप बोर हो जाओ, जो फिर आपको अजीब सा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको देखो, इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस पर देखो, इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक बार मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको भी एक बार फिर से देख लो। यहां पर हमें कहा गया कि अगर मान लो, अगर एक्सटीरियर एंगल इस लाइन को काटता, अगर बाहरी एंगल इस लाइन को काटता तो क्या होता। तो हम यहां पर करते इसको AB अपॉन AC, इस दोनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता, नीचे पूरी BD अपॉन CD, पूरा फिर अधूरा BD अपॉन CD के बराबर होता, ठीक है। अब इसको देखो, इसके सामने, ये आपके सामने, इस पर एक क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इन्हें ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें दी गई है ABC, एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC। और हमें कहा गया AD इज ए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। AD क्या है, इसको हटा रहा हूं, चलो AD क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एक बार इसको थोड़ा साइड में करके बनाता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो ये यहां पर है और हमें इस लाइन को आगे बढ़ाया और हमें यहां पर कहा गया कि ABC एक ट्रायंगल है और AD क्या है, AD यहां पर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर AD, ठीक है। AD क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। AB का मान है 10, BC का मान है 10, BC का मान है 10, BC का मान क्या है, 10 है। CA का मान है 6 और हमें क्या कहा गया, CD की लेंथ बताओ। CD की लेंथ क्या होगी, हमसे क्या कहा गया, CD की लेंथ बताओ। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से देखो आप इसको कैसे करते। आपने इसको कहा कि भाई साहब हमें पता है AB अपॉन AC किसके बराबर होता है, मैंने इसको मान लिया X, 10 प्लस में X पूरा BD अपॉन CD, इसी के तो बराबर होता है BD अपॉन CD के। मैंने कहा ठीक है, तो AB अपॉन AC कितना आएगा, 10 बटा में 6, 5 बटा में 3 आया, 5x इज इक्वल टू 30 प्लस में 3x, तो x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। 15 इसका सही उत्तर है, 15 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, 15 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 15 इज द राइट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, बस मेरा यही आपसे अनुरोध है। अगर आप इन सभी चीजों को सीखते हैं तो मजा बहुत आएगा गेम में, ठीक है। और देखो, और एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं बढ़िया सा, ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। 42 ये रहा, इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने है। इन्हें ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। हमने यहां पर साइड BC को प्रोड्यूस किया आगे, ठीक है, और कहां तक, D तक, कहां तक, अरे ये ना, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलो इसको ऐसे कर, ठीक है। अब इसको देखिए, हमने इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया D तक और इसको ऐसे मिलाया AD को, ठीक है। अब देखो AD और CD बराबर है, AD और CD बराबर है। आप भी ऐसे लाइनें लगाकर समझा करो, ठीक है, आप भी ऐसे लाइनें लगाकर समझा करो, ठीक है। अच्छा साइड होकर बताएं, अरे अच्छा, ये देखो ये देखो ये देखो, एक बार इसको फिर से देखो। हमने यहां पर कहा AB अपॉन AC किसके बराबर होगा, BD पूरा, BD क्या है, पूरा, और अधूरा बटे CD, BD बटे CD के बराबर होगा। मैंने कहा AB कितना है 10 और AC कितना है 6, मैंने 10 बटा 6 लिखा। फिर यहां पर क्या होगा, 10 प्लस में x, ये पूरा हो गया, फिर अधूरा क्या है x, मैंने x लिखा, काटा पीटी की तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया।
x का मान क्या आ गया 15 आ गया। सबको क्लियर? अब इसकी फोटो ले लो जिसको लेनी है भाई, फोटो ले लेना इसकी। अब इसको देखिए आप, यहां पर जो ये लाइनें लगाकर मैं ये करता हूं ना, इससे ध्यान रहता है कि हाँ ये दो एंगल बराबर हैं। अब देखो एबीसी कितना है, एबीसी 38 डिग्री है, 38 डिग्री इन्होंने दे रखा था। हमसे क्या पूछा गया, और एडी और सीडी भी बराबर है, एडी और सीडी तो बराबर है ही, एसी और बीसी भी बराबर है, एसी बराबर है बीसी के। मैंने कहा ठीक है। हमसे पूछा गया एडीसी पूछा गया, हमसे इस एंगल का मान पूछा कि ये क्या होगा। मैंने कहा देखो, अब एक बात को आप समझना, अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री होगा। क्यों भाई साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, भूल गए? चाचा कहते ये कैसे हैं, तो चाचा कहते ये कैसे। मैंने कहा चाचा भूल गए आप, समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया, ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया। यहां पर ये वाली साइड और ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। कह रहे हाँ ये बात तेरी सही है भाई, 38 डिग्री ये हो गया। मैंने कहा 38 और 38 अगर ये हो गया तो अब मुझे बताओ आगे क्या होगा। ठीक है, अगर 38 और 38 ये हो गया तो मैंने कहा इस एंगल का मान बताओ कितना होगा। उन्होंने कहा 76 डिग्री होगा। मैंने कहा क्या बात है चाचा जी, आपने तो मजा दिला दिया। कह रहे ये बाहरी कोण है यार, पता है मुझे, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का कोण एंगल जोड़ इन दोनों एंगल के बराबर होता है। मैंने कहा फिर ये भी 76 डिग्री होगा। मैंने कहा फिर तो ये भी 76 डिग्री होगा। उन्होंने कहा हाँ होगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई साहब ये क्या बन रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, समद्वि बाहु त्रिभुज बन रही है। ठीक है, हिंदी में गलत है क्या? AD इज इक्वल टू CD और AC इज इक्वल टू BC और ABC 38 डिग्री। हमसे पूछा गया ADC पूछा गया, DC हिंदी में से करो, ADC पूछा गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ADC, एक कोण के सभी कोणों का जोड़, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 यहां पर आया, 7 में से 5 गए, 2 आ गया। 28 डिग्री इज द राइट आंसर, 28 डिग्री इज द राइट आंसर। 80। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये 38 डिग्री था तो ये भी 38 होगा। अगर ये दोनों 38 है तो ये 76 होगा। अगर ये 76 है तो ये भी 76 होगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये 76 और 76 है तो ये कितना होगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे 152 को बात बन जाएगी। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है? अब एक ही जगह पर आपको सभी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं। चाचा कहते हैं अभिनंदन मेरी बात सुन भाई। मैंने कहा हाँ जी चाचा जी। कह रहे यार इतना दिमाग नहीं काम करता कि हर एक प्रॉपर्टी को मैं ऐसे ध्यान रखूं, मुझे एक पेज पर लिख कर दे। मैंने कहा देखो मेरी बात को सुनो। मैंने कहा ये बना एंटीरियर एंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। मैंने कहा लिखो, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर मिले आपस में, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये कौन होगा 90 डिग्री प्लस में A/2 होगा, 90 डिग्री प्लस में A/2 होगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इसी ट्रायंगल में नीचे बना दूं। कह रहे हाँ इसी में बना दे, समझना आसान रहेगा। ये क्या है, ये बाहरी कोण है, तो यहां पर कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस A/2 बनेगा, 90 डिग्री माइनस A/2 बनेगा। हमने यही तो मेन दो प्रॉपर्टी को पढ़ा था, और भी है, पहले इसको नोट कीजिए, आप इसका फोटो ले। हमने यहां पर पढ़ा कि ABC एक ट्रायंगल है, ये दो, मैं इसको एंगल बाइसेक्टर आपको दिखा रहा हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि ये आपस में बराबर हो रहे हैं। ये भी एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं, ये बाहरिये हैं। ये कौन से हैं, बाहरिये हैं। ठीक है, अब इसको देखिए आप ध्यान से, ये 90 डिग्री प्लस में A/2 और 90 डिग्री माइनस A/2। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझ गए ना? बिल्कुल। एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर 76 कैसे आया, मेरी बात को समझो। 38 और 38 कितना होगा भाई, ये बाहरी कोण नहीं है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दो अपोजिट एंगलों का जोड़ होता है। ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, 38 और 38 को 180 से माइनस कर लो, ये वाला कोण आ जाएगा। फिर 180 से उसको माइनस करना, ये वाला कोण आ जाएगा, 76 आ जाएगा। सब इस बात को समझ रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो मुझे पता चल गई, अब बाहरी है वो वाली भी लिख दो। मैंने कहा हाँ, एक सेकंड रुको। यहां पर देखिए आप, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी ABC एक ट्रायंगल हमारे पास है, अगर A कोण का एंगल बाइसेक्टर इसको D पर काटेगा, अगर इसको D पर काटेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है AB/AC
इज इक्वल टू BD अपॉन DC होगा। ये हमारा क्या है? एंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अंत है कोण, ठीक है, समधि भाजक, समधि भाजक, ठीक है। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। मैंने कहा एक पेज और यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है, 3 पेज पे काम बन जाएगा। तीसरा पेज क्या बन गया? तीसरा पेज ये बना इस तरह से, ये रहा आपके पास बाहरीय कोण का, ये रहा आपके पास बाहरीय कोण का, जो इसको ऐसे काटेगा D पर। ये है A, ये है B और ये है C। तो ये एंगल ऐसे बना इस तरह से, ठीक है। आपको यहां पर समझना है AB अपॉन AC इज इक्वल टू पूरा, पूरा मतलब क्या? यहां से यहां तक BD, फिर अधूरा, अधूरा मतलब क्या? यहां से यहां तक CD। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 आपको आज आपको लर्न करने हैं, ये बहुत काम आएंगे सबको। इनको क्वेश्चनों को बार बार लगाकर देखना। फिर हम कल मतलब मंडे को हम डिस्कस करेंगे कि बाहर का सर्कल कैसे बनता है, ठीक है। 2-3 चीजें हैं इसमें और, बस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको 2-3 चीजों को और समझना होगा, फिर इसमें ये ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। फिर हम इसमें बस एक तो अंतः के अंदर देखो, आज आपने एक इन सेंटर को पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे सर्कम सेंटर को जो बाहरी सर्कल बनाएगा, फिर हम पढ़ेंगे इसमें सेंट्रोइड को जो केंद्रक बनाएगा 3, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। बस 3-4 बनेंगे। फिर एक दिन इसको लास्ट में सबको लिख दूंगा एक ही पेज पे, तो सबको नोट कर लेना, ठीक है। एक ही पेज पे सबको लिख देंगे, ठीक है। हाँ भाई, आज आपको, आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी और हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि कल SSC CGL 2017 का रिजल्ट आया, जिसमें आपके भाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है, TA टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर। मेरे उसमें नंबर बन रहे थे 542.5, 542.5 नंबर बन रहे थे, ठीक है। और इसमें बहुत ही आपके प्यार और सहयोग से हमने उसको क्लियर किया। आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की दुआएं थी, जिससे मैं ये इस मुकाम पर पहुंच पाया। अच्छा लग रहा है आज कि उन माँ बाप के सपनों को पूरा करने की डायरेक्शन में एक कदम मैंने उठाया। एग्जामपुर परिवार मेरे साथ हमेशा रहा, बहुत ज़्यादा सहयोग। विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से भी। मतलब एक भावना होती है, एक वो होता है कि कैसे आप उनको बताएं। एक स्ट्रगल टाइम होता है हर किसी इंसान की लाइफ में। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, एक हर किसी इंसान की जिंदगी में एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है। अगर मैं अपनी आप को रियल एक शीशे में देखना चाहूँ तो मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैंने भी वहां से स्टार्ट किया था जब मुझे कुछ नहीं आता था। मैं आप लोगों को ये चीजें बार बार एक्सप्लेन पता है क्यों कर देता हूँ, या फिर आप जब भी एक छोटी से छोटी चीज भी पूछते हैं आपने कभी देखा है, मैं मना नहीं करता हूँ। मैं पता है क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यार मुझे खुद कुछ नहीं आता था और ये एक सच है। मैं खुद उस जगह से उठा हूं जहां पे आज आप अपने आप को कभी महसूस करते हैं। रियल में मैं आज सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था अंतः के अंदर क्या होता है, मुझे नहीं पता था इन सेंटर क्या होता है। मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बहुत कुछ सीखा। मुझे नहीं पता था प्रॉफिट लॉस क्या होता है, मुझे नहीं पता था टाइम एंड वर्क क्या होता है, कुछ नहीं आता था यार, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैं वही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, वही जो 60-65 नंबर 70 नंबर वाले होते हैं अपन। मैंने यार कठोर मेहनत की है, इसके लिए एक बहुत ही प्रयास किया, बहुत एक लंबा सफर रहा, ठीक है। और माँ बाप का जो सपना था, एक बहुत मीडियम आए, बहुत रास्ते बने, कभी किसी की ठोकरें लगी, कभी किसी का प्यार मिला, बहुत। पर मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, मैं अपनी जिंदगी के सफर से खुश बहुत हूं, क्योंकि जो भी भगवान आपके लिए प्लानिंग करता है ना, आप उसको कभी सोच नहीं पाते कि वो प्लानिंग है किस लिए। आप कभी भी सोच नहीं पाएंगे कि ये प्लानिंग है किस लिए, क्योंकि जैसे ही 2017 का रिजल्ट आपका 2019 में आ जा रहा है, कितने साल हो गए हैं यार इसको, 1 साल से ऑलमोस्ट मैं इस रिजल्ट की वेट कर रहा हूं, 1 साल से। पर मैं इस बात को जानता हूं कि अगर ये रिजल्ट लेट ना होता तो मैं आपसे कभी मिल ना पाता, ठीक है। ये प्यार, ये दुलार, जो ये मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मिला,
ये मुझे कभी मिल ना पाता। क्यों? क्योंकि मान लो रिजल्ट जल्दी आ जाता तो ज्वाइनिंग हो जाती, सब चीज हो जाती, तो यहां पर आने का कोई अवसर ही ना बन पाता। तो और एक बात और जो आप सभी के मन में आता है कि क्या सर आप ज्वाइनिंग करने का टीचिंग छोड़ दोगे? अरे नहीं भाई नहीं, टीचिंग नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं हमेशा एग्जाम्पुर परिवार में हूं और मैं बना रहूंगा, हमेशा रहूंगा, हमेशा, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है। उसके लिए आप कभी ये क्वेश्चन तो कभी आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं, इसमें कभी भी आपको डाउट नहीं करना, ठीक है। आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। मेरा भी एक सपना है कि जो ये एवरेज स्टूडेंट होता है ना, 70, 65 ये नंबर वाला, जो ये वाला स्टूडेंट होता है ना भाई, उसको आगे लेके आना यार अपने को, ठीक है। जो मेरे पास एक कल विद्यार्थी आया, कह रहा सर मेरा टारगेट पता है क्या है? बस एक जॉब लेना मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट क्या है? बस एक जॉब लेना है, इस एक जॉब का बंदोबस्त करवा दो। मैंने कहा सर एक जॉब का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा आपकी, बस आप बने रहो साथ में, हम सबके साथ बने रहो, एग्जाम्पुर आपको करवा देगा। कह रहा सर मेरा मैथ वीक है। मैंने कहा भाई मैथ भी तेरा हो जाएगा, सब कुछ होगा, बस बने तो रहो। तो उस कारण से मैं इस बात को समझता हूं कि जो एवरेज विद्यार्थी होता है ना, उस वो कहां तक वो कर सकता है। मैं भी यार मैंने बहुत माथापच्ची की है यार, सच कह रहा हूं यार, मेरे को भी नहीं आता था यार कुछ। मुझे भी जब आप पूछते हो ना यार, अभी एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर ये एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया यार, मेरे को समझ आती है यार। मुझे पता है कि कई लोगों को नहीं पता कि ये 76 क्यों लिख दिया, मुझे पता है, जबकि ये बात मैं क्लास की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि एक्सटीरियर एंगल यहां 76 होता है। पर मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको भी कभी कभी लगता होगा इतना स्लो चलते हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, पर ये सब इसलिए कि यार जो बंदा करना चाहता है रियल में, और बस उसके मन में ये ना आए कि भाई यार मैं कैसे करूं, उसके मन में ये ना आए, कभी भी ये मलाल ना रह जाए कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मुझे वो टीचर नहीं मिला जो मुझे हाथ पकड़ कर ले जाता। मैं ये चाहता हूं। विवेक सर का भी यही सपना रहा, उन्होंने मुझे भी यही समझाया हमेशा कि यार ऐसे हमको बिल्कुल उन विद्यार्थियों के साथ लेकर चलना है जो बिल्कुल मतलब कर नहीं पाते। हमने फिर पूरा उसमें काम किया कि भाई पहले धीरे से लेवल उठाएंगे, फिर और ऊपर लेकर चलेंगे, फिर पूरा हाई लेवल, ताकि जो कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रयास रहे, है ना। तो बस मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चीजें मिल जाती हैं, पर उनको लेने के लिए हौसला बहुत चाहिए होता है। एक हौसला, एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन अगर आपका बना रहेगा तो चीजें आपको मिलेंगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का प्यार बना है, आप लोगों के प्यार के कारण ही मैं इतने मतलब इस एग्जाम को क्लियर कर पाया हूं। ये मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपका इस बात के लिए। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। इसी के साथ अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास विवेक सर की होगी, इंतजार कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।